Hi everyone, welcome to back EduAnand. At first, सबसे पहले मैं आप लोगों को नए साल का हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। मैं गौर से प्रार्थना करता हूं कि यह 2023 आपके जीवन में नए परिवर्तन लाए और सफलता की बौछार लग जाए। Okay dear student, today I have brought for you a most important chapter, an article. This is most important not only for 9, 10, 11, 12, but also all types of competitive examination. An article is very simple chapter, but it is also too difficult to understand because this chapter is given each and every competitive examination. यह चैप्टर जो है एकदम छोटा सा चैप्टर है जिसमें कि हमें मात्र 3 अक्षरों का ज्ञान हमें होना चाहिए, AND। लेकिन जानिए आप कि यह इतना महत्वपूर्ण चैप्टर है, इतना महत्वपूर्ण है कि यह सिर्फ 9, 10, 11, 12 के एग्ज़ाम के लिए कंपलसरी नहीं है। अभी वर्तमान में जो CTET का जो तैयारी हो रहा है या कोई छात्र CGL की तैयारी कर रहे होंगे, SSC के कर रहे होंगे, बैंक का कर रहे हैं, बैंक PO का कर रहे हैं, तो मीन्स दुनिया का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम यदि आप तैयारी कर रहे हैं जिसमें अंग्रेजी से क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें यह चैप्टर आर्टिकल जो है ये श्योर एंड सर्टेन उसमें दिया जाता है। तो आइए आज हम लोग आर्टिकल का फुल कॉन्सेप्ट, आई होप अगर मैं आपको पढ़ाऊंगा आप लोग लास्ट तक वीडियो को देखेंगे, पूरे कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा आर्टिकल का, जिसमें कहीं कोई परेशानी नहीं रहेगी। तो यहां देखिए, सबसे पहले तो हम लोग आर्टिकल के बारे में जानते हैं कि आर्टिकल होता क्या है। देखिए, यह आर्टिकल एक ऐसा चैप्टर है जो आउट ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच है, जबकि आप जानते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है, लेकिन उससे ये बाहर है क्योंकि यह एक डिटरमाइनर है जिसका कोई शाब्दिक मीनिंग नहीं होता है, लेकिन इसका प्रयोग हमेशा नाउन के पहले इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका प्रयोग हमेशा नाउन के पहले किया जाता है और ये होता क्या है, यह एक डिटरमाइनर होता है जिसका यूज हमेशा नाउन के पहले किया जाएगा। अगर किसी नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव है तो उस एडजेक्टिव के पहले किया जाएगा, अगर उस एडजेक्टिव के पहले कोई एडवर्ब है तो उस एडवर्ब के पहले किया जाएगा। तो आर्टिकल क्या है? आर्टिकल एक डिटरमाइनर है। दैट आर्टिकल, एन आर्टिकल इज ए डिटरमाइनर दैट यूज्ड बिफोर नाउन। आर्टिकल एक डिटरमाइनर है जिसका प्रयोग कहाँ होता है? नाउन के पहले होता है। तो आप लोग कॉपी खोलिए और लिखिए इसको आप बढ़िया से लिखिए और बढ़िया से समझिए। आई होप दैट योर each and every problem will be cleared in this chapter if you have any problem in article. Okay, अब सबसे पहले हम जानते हैं कि आर्टिकल होता क्या है। तो जैसे मान लीजिए, देखिए रहेगा कि आई हैव ए बुक, यू हैड एन ox, the student ought to respect the teacher, in this sentence A and B आर आर्टिकल। इस वाक्य में जो आप देख रहे हैं, आई हैव ए बुक, यहां बुक है तो ए लगा, यू हैड एन ऑक्स, ऑक्स के पहले एन लगा, और यहाँ पे द स्टूडेंट आउट टू रिस्पेक्ट द टीचर, प्रत्येक छात्र को अपने शिक्षक मतलब छात्र को शिक्षक का सम्मान करना चाहिए।
तो इसमें यहाँ पे द लगा, तो यही ए, एन और डी, यही 3 ठो डिजिट है जिसको हम क्या कहते हैं डियर? आर्टिकल कहते हैं। और यही 3 इतना इंपॉर्टेंट है कि हर एक एग्जाम में 11th 12th में तो 3 नंबर का एकदम कंफर्म है, और सब कंपटीशन में भी 3 नंबर 4 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 2 नंबर एकदम फिक्स है कि इस चैप्टर से जो है आपके एग्जाम में दिया ही जाता है। तो आपने जान गया कि आर्टिकल ए एन डी को हम क्या कहते हैं? ए एन डी को हम आर्टिकल कहते हैं। थैंक्स। अब यहां पे देखिए ए एन डी को आर्टिकल कहते हैं, और ये आर्टिकल का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो देखिए ये आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है नाउन के पहले किया जाता है। तो नाउन के पहले किया जाता है इसका प्रयोग। तो सबसे पहले आइए हम लोग जानते हैं कि आर्टिकल जो है ये होता है कितने प्रकार का? ये होता है कितने प्रकार का? तो ये आर्टिकल देखिए कि ये सिर्फ 2 प्रकार का होता है। ये 2 प्रकार का होता है। एक होता है इंडेफिनिट, एक होता है इंडेफिनिट आर्टिकल, और दूसरा हो जाता है डिफिनिट, दूसरा होता है डिफिनिट आर्टिकल। बस इसका मीनिंग से आपको समझ में आ गया होगा कि इंडेफिनिट और डिफिनिट में क्या अंतर है। डिफिनिट जो निश्चित है उसके पहले हम डी, और जो ये अनिश्चित है वहाँ ए एन का यूज करते हैं। मीन्स समझिए कि ए और एन ये जो 2 आर्टिकल है इसको हम इंडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। कौन सा आर्टिकल कहते हैं? इसे हम इंडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। और यहाँ पे देखिए कि दी, जिसको कि हम उच्चारण के आधार पर कहीं दी पढ़ते हैं कहीं द पढ़ते हैं, ये द जो है इसको हम डिफिनिट आर्टिकल कहते हैं। बस आपको समझ में आ गया होगा कि इंडेफिनिट आर्टिकल जो है वो ए एन को हम इंडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं और डी को हम डिफिनिट आर्टिकल कहते हैं। तो देखिए एक वीडियो में दोनों इंडेफिनिट और डिफिनिट को समझना जो है थोड़ा सा परेशानी होगी, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसीलिए मैं आर्टिकल पर 3 वीडियो बनाऊंगा। अभी मैं बना रहा हूं, आपको मैं यूज बताऊंगा इंडेफिनिट का, उसके बाद मैं डिफिनिट का बताऊंगा, और इसके बाद मैं आर्टिकल का कॉमन एरर बताऊंगा जो कि सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके लिए होगा। बस ये 3 वीडियो को आप देख लेंगे, और आर्टिकल संबंधित कहीं भी किसी भी कंपटीशन का एग्जाम है जिसमें आर्टिकल संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है, आप उसे बनाओ। आई होप you will solve each and every. You believe in Edu Anand. Thank you. तो इंडेफिनिट आर्टिकल है, ये डिफिनिट आर्टिकल है। तो यहां देखिए कि ए का मतलब होता है एक, कोई एक, और एन का भी मतलब होता है एक। ए का भी मतलब एक होता है और एन का भी मतलब एक होता है। तो चलिए हम लोग पहले समझते हैं कि इंडेफिनिट आर्टिकल जो है इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है। Okay, just as I told you that article is used before noun, to means at first you will have to understand about noun. जैसा कि मैं आपको कहा कि सबसे पहले आपको समझना होगा कि आर्टिकल का प्रयोग नाउन के पहले होता है। तो नाउन कितने प्रकार का होता है? सॉरी, as yet I have not made a video about noun, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction, but I hope that I will make. मैं इसके बारे में भी मैं ईच एंड एवरी चैप्टर के बारे में आपको वीडियो बनाऊंगा। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, जितने भी चैप्टर है, कंजक्शन, सभी के बारे में बनाऊंगा। आप लोग सिर्फ मेरे वीडियो को देखिए और लाइक कीजिए, थोड़ा सा मुझे प्रोत्साहन दीजिए ताकि मैं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना सकूं आपके लिए। ओके, देखिए कि नाउन क्या होता है कि नाउन इज ए नेम, प्लेस, पर्सन और थिंग, जो हमें दिखाई देता है। इस दुनिया में जितने सारे चीज है जिसका कुछ नाम है तो वो नाउन है। तो ये नाउन होता है कितने प्रकार का? तो ये नाउन होता है 5 प्रकार का। तो ये नाउन 5 प्रकार का होता है। तो एक होता है आपको प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन मीन्स व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसमें कि हम, मेरा नाम आनंद है, आपका नाम गीता है, आपका नाम प्रकाश है।
तो यहाँ पे देखिए कि मेरा नाम आनंद है, आपका नाम गीता है, आपका नाम प्रकाश है। तो ये सारी चीज जो है, सबका नाम अलग अलग जो नाम होता है, इस नाउन को हम कौन सा नाउन कहते हैं? इसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। दूसरा होता है कॉमन नाउन, जिससे कि पूरे जाति भर का बोध हो जाए, जातिवाचक संज्ञा। जैसे कुत्ता भौंकता है, गाय हमें दूध देती है, हम लोगों को शिक्षक का सम्मान करना चाहिए। तो यहाँ पे शिक्षक, कुत्ता, गाय, ये जितने भी हुआ, ये कॉमन नाउन में आ गया। एक नाम से सारे नाम का बोध हो जाता है। उसके बाद होता है आपको मेटीरियल नाउन। मेटीरियल नाउन मीन्स क्या? द्रव्यवाचक संज्ञा। पानी, दूध, घी, मटर, जितने सारे चीज है जिसको नापा या तोला जाता है, वो सारा मेटीरियल नाउन के अंतर्गत आ जाता है। उसके बाद है आपको कलेक्टिव नाउन, जिसमें कि समूह होता है, झुंड होता है, भीड़ होता है, ये सब जो होता है कलेक्टिव नाउन में आ जाता है। इसके बाद आता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा जिसे हम देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, सिर्फ अपने ज्ञान के नियोग द्वारा महसूस कर सकते हैं। जैसे ईमानदारी हो गया, एजुकेशन हो गया, ये सारे हो गया, अमीरी हो गया, गरीबी हो गया, ये सब जो है ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाता है, जिसे कि हम फीलिंग करके हम किसी के बारे में महसूस कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए ये 5 प्रकार के नाउन है। तो ये 5 प्रकार के नाउन को मोटा मोटी 2 भाग में बांट दिया गया। एक बांटा गया काउंटेबल और दूसरा बांटा गया इनकाउंटेबल। तो आपको काउंटेबल जो बांटा गया, तो वह जो है एक काउंटेबल हुआ, एक अनकाउंटेबल हुआ। तो अनकाउंटेबल नाउन जो भी हुआ, पानी हुआ, दूध हुआ, घी हुआ, मटर हुआ, जो भी कुछ हुआ, जो अनकाउंटेबल नाउन है, तो उसके पहले तो इंडिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग होगा ही नहीं। होगा? नहीं होगा, क्योंकि जैसे रहेगा कि मैं पानी पीता हूँ, आई ड्रिंक ए वाटर होगा या आई ड्रिंक वाटर होगा, सिर्फ आई ड्रिंक वाटर होगा, वहाँ पे ए वाटर की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन जो भी होगा उसके साथ इंडिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा बाबा, नहीं होगा, नहीं होगा। थैंक यू। अब हम लोग जानते हैं कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ नहीं होता है। तो ये काउंटेबल जो है, तो ये काउंटेबल नाउन का 2 पार्ट है, एक है सिंगुलर और दूसरा है प्लूरल। तो एक जो सिंगुलर है, जिसमें एक ही व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ इत्यादि का बोध होता है, उसे हम सिंगुलर कहते हैं। तो उसके साथ ही सिर्फ इंडिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा। बाकी जो प्लूरल हो जाएगा, जैसे यहां रहेगा डैश बॉय, रहेगा डैश बॉयज। तो देखिए बॉयज जो है प्लूरल है, तो यहाँ नो आर्टिकल होगा। लेकिन यहाँ पे अगर ए यूज होता है तो यहाँ पे ए का यूज करते हैं। तो ये इंडिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग कहाँ होता है? इसका प्रयोग होता है सिर्फ सिंगुलर काउंटेबल नाउन में। कहाँ होगा? सिर्फ सिंगुलर काउंटेबल नाउन में। सबसे पहली बात तो आपको नाउन को देखना है कि काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। यदि ये अनकाउंटेबल है तो इसको छाड़ दीजिए, इसके साथ इंडिफिनिट नहीं आएगा। यदि ये काउंटेबल है तो इसको देखिए कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है। यदि ये प्लूरल है तो छाड़ दीजिए इसको भी, इसके साथ भी नहीं आएगा। और यदि ये सिंगुलर है तो इसके पहले हम आर्टिकल ए या एन का प्रयोग करते हैं। तो इसके पहले हम आर्टिकल ए या एन का प्रयोग करते हैं, तो कहाँ करते हैं? तो ए या एन का प्रयोग करते हैं हम सिर्फ सिंगुलर काउंटेबल नाउन में। आइए अब हम लोग समझते हैं कि ए या एन, ए का भी मतलब एक होता है, एन का भी मतलब एक होता है। तो कहाँ पे हम ए का यूज करें, कहाँ पे एन का यूज करें? देखिए, जस्ट एज यू नो दैट इंग्लिश इज द इजीएस्ट लैंग्वेज अमंग लैंग्वेजेज। जैसे आप जानते हैं कि अंग्रेजी दुनिया का सबसे आसान भाषा है, आसान से समझ जाएंगे आप। क्योंकि देखिए अंग्रेजी लेटर जो है, इंग्लिश लेटर जो है, इस कितना है? ओनली फॉर 26 लेटर। इंग्लिश लैंग्वेज इज फुली डिपेंड ऑन ओनली 26 लेटर। सिर्फ 26 लेटर पर पूरे दुनिया का अंग्रेजी आश्रित है। तो 26 लेटर पर अगर पूरे दुनिया का अंग्रेजी आश्रित है, तो वो 2600 लेटर जो है वो वोवेल और कंसोनेंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये अगर अंग्रेजी में 26 लेटर है तो इसमें कितने वोवेल है और कितने कंसोनेंट है? तो 5 वोवेल है। ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 जो वोवेल है, कौन कौन है वोवेल? ए है, ई है, आई है, ओ है और यू है। ये 5 वोवेल है। और इसके बाद जितने भी लेटर अंग्रेजी में आता है, इंग्लिश
ग्रामर इंग्लिश लिटरेचर में जो भी लेटर बच जाता है से केस, वो क्या है? वो कंसोनेंट है। ओके बाबा, तो ये कंसोनेंट है, ये वोवेल है। आपको समझ में आ गया कि ABCD के 26 लेटर 26 लेटर है इसका। 26 में जो है सो 5 है वोवेल और बाकी जो है वो क्या हो गया? वो कंसोनेंट हो गया। थैंक यू। तो जो कंसोनेंट हो गया उसके पहले हम इंडेफिनिट आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं, और जो वोवेल हो गया उसके पहले हम इंडेफिनिट आर्टिकल एन का प्रयोग करते हैं। अब यहां पे आप देखेंगे कि इसका पहला कॉन्सेप्ट है कि यदि कहीं पे आपको इंडेफिनिट आर्टिकल ए या एन का प्रयोग करना हो तो उस वर्ड का पहला डिजिट जो है वो उस डिजिट को ध्यान देना है कि यह डिजिट वोवेल है या कंसोनेंट है। अगर ये वोवेल है तो यहां पे आपको एन का प्रयोग करना होगा, और यदि ये कंसोनेंट है तो यहां पे आपको ए का प्रयोग करेंगे। एकदम ये जनरल रूल है, पहला तरीका है, आप इसको समझें। अब आप यह भी समझें कि वोवेल इज नॉट ओनली 5, वोवेल सिर्फ 5 को नहीं है, वोवेल और है। हिंदी का भी वोवेल को इसमें शामिल कर लीजिए। अ, आ, ई, ए, ओ, ये जितने भी लेटर है बाबू, सारा क्या है? सारा वोवेल है। तो अब तो पहला ट्रिक तो हम समझ जाते हैं कि जिस लेटर का पहला अक्षर कंसोनेंट है उसके पहले हम ए का प्रयोग करेंगे, और जिस लेटर का पहला अक्षर वोवेल है उसके पहले हम एन का प्रयोग करेंगे। थैंक्स। ये पहला ट्रिक है, पहला रूल है जिसको हम इसको समझते हैं। लेकिन अब आपको इसको समझने के लिए सिर्फ इसके इंग्लिश वर्ड को मत समझो, इसका इंग्लिश वर्ड के साथ साथ इसका हिंदी को भी समझो। जो हिंदी का भी उच्चारण वोवेल होना चाहिए। अगर हिंदी का उच्चारण वोवेल नहीं होगा तो वो क्या होगा? वो गड़बड़ा जाएगा। तो गड़बड़ा जाएगा तो वो कहां गड़बड़ाएगा? अब आप समझते हैं हम लोग। आपने सबसे पहला ट्रिक को समझ गया कि जिस सिंगुलर काउंटेबल नाउन का पहला अक्षर कंसोनेंट होगा वहां पे आपको इंडेफिनिट आर्टिकल ए का प्रयोग करना है, और जहां वोवेल होगा वहां पे आपको एन का प्रयोग करना है। ओके। अब इसके बाद देखिए कि ये वोवेल कंसोनेंट की तो बात हो गई, लेकिन इसमें भी क्या होता है ना कि कुछ वर्ड ऐसा होता है कि वो वोवेल होता है परंतु डियर फ्रेंड उसका मीनिंग नहीं होता है। देखो ना, मैं जाति का ब्राह्मण हूं, आज तक मुझे कोई निमंत्रण नहीं दिया है ब्राह्मण का। क्यों? क्योंकि only for I belongs to the caste of Brahman, but I can't follow the rule of Brahman. In the same way, मैं ब्राह्मण हूं लेकिन मेरे पास संस्कार नहीं है ब्राह्मण का, तो इसीलिए मुझे कोई नहीं देता है, मेरा कोई वैल्यू नहीं है। वही हम धोती कुर्ता वगैरह से पहन लेते तो हमें बहुत आदमी जो है निमंत्रण देता। तो बस इन द सेम वे आप समझो कि वोवेल रहने से क्या होगा? उसकी उच्चारण भी होना चाहिए। जैसे देखिए, अब जानिए रूल फर्स्ट, एकदम आपको लिखना है पहला रूल में। देखिए क्या है कि यदि किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ठीक है, यदि किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन का पहला अक्षर मान लो एच रहेगा, क्या रहेगा? एच रहेगा उसका पहला अक्षर। यदि किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन का पहला अक्षर एच होगा और इसका हिंदी में उच्चारण जो है एच का क्या होना चाहिए? एच का उच्चारण हो होना चाहिए, लेकिन इसका हिंदी में उच्चारण जो है सो अगर मान लो ह नहीं हो करके ओ हो जाता है। क्या मैंने लिखा है नोट में कि यदि किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन का पहला अक्षर एच हो और उसका हिंदी में उच्चारण ह नहीं होकर ओ की तरह हो तो ऐसे शब्दों के पहले इंडेफिनिट आर्टिकल एन का प्रयोग करता है। अब देखो, मैं तो जस्ट इससे पहले कहा था कि आपको ओनली फॉर यू आपको सिर्फ वोवेल कंसोनेंट को देखना है, लेकिन ना बाबा, ना सिर्फ वोवेल कंसोनेंट को नहीं देखना है,
सिर्फ अंग्रेजी वर्ड को नहीं देखना है, उसके मीनिंग को भी देखना है, उसकी साउंड्स को देखना है कि उसका जिस वर्ड के पहले आप ए का प्रयोग करने जा रहे हो, जिस वर्ड के पहले आप एन का प्रयोग करने जा रहे हो, उसका प्रोनाउंसिएशन जो है वो आपको वोवेल से निकल रहा है या कंसोनेंट से निकल रहा है, मीन्स वो स्वर्ण वर्ण से निकल रहा है या व्यंजन वर्ण से निकल रहा है। हम इसको ध्यान देना है हमको, ना कि हमको सिर्फ वोवेल कंसोनेंट के ये जो वर्ड को सिर्फ पकड़ करके हाँ जी इसके पहले ओ है तो एन लगा दो, इसके पहले ई है तो एन लगा दो, ये नहीं करना है आपको उस वर्ड को पढ़ना है और देखना है कि उस वर्ड का पहला साउंड जो है, पहला डिजिट का जो साउंड है वह साउंड वोवेल कंसोनेंट से निकल रहा है या मतलब वह साउंड आपको वोवेल से निकल रहा है या वो कंसोनेंट से निकल रहा है, मतलब स्वर्ण वर्ण से या व्यंजन वर्ण से। अगर स्वर्ण वर्ण से निकलता है तो एन का यूज करेंगे, नहीं तो ए का यूज करेंगे। जैसे यहां देखिए, यदि किसी सिंगल काउंटेबल नाउन का पहला अक्षर एच हो और उसका हिंदी में उच्चारण हो नहीं होकर ओ की तरह हो जाए, तो ऐसे शब्दों के पहले हम एन का प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए एन ऑनेस्ट बॉय, जैसे देखिए एन आवर, एन ऑल या एन आवर या एन ऑनर। तो यहां पे देखिए कि एन ऑनेस्ट बॉय, एन आवर, एन ऑनर, तो ये सारे चीज जो है, तो यहां पे ये तो एच क्या है, एच तो आप जानते हो कि एच जो है ऑलरेडी कंसोनेंट है। तो अगर एच कंसोनेंट है तो इसके पहले एन क्यों आया? एन इसीलिए आया यहाँ पे क्योंकि एच तो है, लेकिन इसका जब हम उच्चारण करते हैं प्रोनाउंसिएशन ना, तो हम इसको होनेस्ट नहीं पढ़ते हैं, हम इसको ओनेस्ट पढ़ते हैं। तो ओ इसका ध्वनि अ से आ रहा है, इसका मतलब है ये स्वर वर्ण हुआ, इसीलिए हम इनके पहले जो है एन का प्रयोग कर दिए। हाँ, लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि यदि किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन का पहला अक्षर एच हो, ये पहला अक्षर एच हो और उसका हिंदी में भी उच्चारण यदि हो की तरह होगा तो ये का प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए, जैसे रहेगा आपको ए हाउस, ए हॉर्स, ए होटल। तो अब आप यहां पे जो है कंफ्यूज थोड़ा सा तो सोचोगे, भाई ये क्या हो रहा है, दोनों शब्द के पहला अक्षर तो एच है, यहां भी एच है, यहां भी एच है, लेकिन यहां पे एच का प्रयोग एन, यहां एन है, यहां ए है। हाँ बाबा, यही तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि आप जो है सिर्फ वर्ड पर ध्यान मत देना कि इसका पहला वर्ड जो है वोवेल है या कंसोनेंट, खटाक हम एन मार दिए, ए मार दिए, वो नहीं करना है बाबा। आपको उस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन, उसके साउंड को समझना है। यदि उसका साउंड स्वर्ण वर्ण से होता है तो उसके पहले आपको एन का प्रयोग करना है, और यदि उसका व्यंजन वर्ण से होता है तो उसके पहले आपको ए का प्रयोग करना है। जैसा जस्ट यहाँ पे देखिए, एच तो है लेकिन इसका ह नहीं अ पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ जो एच है इसका प्रॉपर उच्चारण हो रहा है, ह का हाउस ह हो रहा है, ह ऑलरेडी क्या है, कंसोनेंट है, इसीलिए इसके पहले हमने लगा दिए। थैंक्स। अब देखिए रूल 2। अब आप लोग दूसरा रूल को समझिए। एक तो आप लोग एच में देखें कि एच जो है कंसोनेंट था, लेकिन उस कंसोनेंट से पहले जो है हम कहीं पे एन लगा दिए, कहीं पे ए लगा दिए, और क्यों लगा रहे, किस कंडीशन में लगाया, ये आपने समझ गया। अब देखो, यदि मान लो किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन का पहला अक्षर अगर मान लो यू रहेगा, यू रहेगा, जस्ट यू नो अबाउट इट that u is vowel not consonant। आप समझ रहे हो कि ये u जो है, u क्या है, ये ऑलरेडी vowel है, कंसोनेंट नहीं है। लेकिन देखो यहां क्या होने वाला है, क्या है कि यदि किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन का पहला अक्षर u हो और यदि उसका हिंदी में भी उच्चारण u की तरह हो जाए, ऐसे यू जो होता है यू की तरह यदि हिंदी में भी उच्चारण हो जाए, तो मेरे दोस्त ये यो क्या है, वोवेल है या कंसोनेंट है? कंसोनेंट है। तो मीन्स
यही मैं आपको समझाना चाहता हूं कि यदि किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन का पहला अक्षर यू हो और उसका अगर हिंदी में भी उच्चारण यू के तरह ही हो तो ऐसे शब्दों के पहले हमेशा हम इंडेफिनिट आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। तो ऐसे शब्दों के पहले हमेशा हम इंडेफिनिट आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यू वोवेल तो है लेकिन वह वोवेल का काम नहीं कर रहा है, उसका प्रोनाउंसिएशन वोवेल से नहीं उतर रहा है, इसलिए यहां पे यू को जैसे रहेगा यूनिवर्सिटी, अब यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, जैसे रहेगा ए यूनियन, ए यूजफुल, ए यूजफुल, कुछ यहां पे दे दीजिए, ए यूजफुल पेन। तो अब यहां पे देखिए कि ये यू ओके डियर, ये यू जो है यू तो वोवेल है, लेकिन जब हम इसको पढ़ते हैं तो यूनिवर्सिटी मतलब य का य हो रहा है, तो य क्या है, ये ऑलरेडी कंसोनेंट है, इसीलिए मैं ए लगा दिया, यूनियन ए लगा दिया, यूजफुल पेन ए लगा दिया, क्योंकि य का यू हुआ। हाँ, एक चीज ध्यान रखना है, यदि उसी यू का उच्चारण यू नहीं होकर अगर अ के तरह हो जाए तब आपको इसके पहले एन का प्रयोग करना है। जैसे रहेगा आपको एन अम्ब्रेला, एन एम्पायर, तो यहां पे देखिए कि एन अम्ब्रेला एन एम्पायर, तो ये यू जो है यहां पे यू का उच्चारण य नहीं होकर क्या हो रहा है, अ हो रहा है, इसीलिए वहां पे एन का प्रयोग किए, और यहां पे यू का उच्चारण भी य नहीं होकर अ हो रहा है, इसलिए यहां पे एन का प्रयोग किए। थैंक यू, दो ट्रिक आप समझे। तीसरा में देखिए, अगर मान लीजिए किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन का अगर पहला अक्षर ओ हो, तो ओ के बारे में तो आप जान रहे हैं कि वो 100% वोवेल है। तो आप समझो कि क्या कहता है कि यदि किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन का पहला अक्षर क्या हो, ओ हो, ओ तो वोवेल है, तो यदि किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन का पहला अक्षर ओ हो और उसका हिंदी में उच्चारण ओ नहीं होकर, अ नहीं होकर व के तरह अगर हो, अ नहीं होकर व के तरह हो, तो ऐसे शब्दों के पहले हमेशा इंडेफिनिट आर्टिकल ए का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, ए का प्रयोग किया जाता है। अब देखो, ओ तो ऑलरेडी वोवेल है, लेकिन रहने से क्या होगा, उसका जो दायित्व नहीं हो रहा है, उसका उच्चारण नहीं हो रहा है, उसका उच्चारण कंसोनेंट में जा रहा है, इसीलिए इसके पहले हम जो है ए का प्रयोग करेंगे। जैसे रहेगा कि A1 रुपी नोट, A1 सैडेड गेम, A1 आइड गर्ल। तो अब यहां पे देखिए, ये ओ जो है वो ऑलरेडी क्या है, वोवेल है, लेकिन वोवेल रहने से क्या होगा, इसका उच्चारण जब पढ़ते तो वन व हो रहा है यार, ओ नहीं हो रहा है, तो व हो रहा है, इसीलिए हम यहाँ पे ए का प्रयोग कर दिए। और इसी ओ का प्रयोग अगर यदि ओ हो जाए, अ हो जाए, तो 100% उसके पहले एन का प्रयोग करेंगे। अगर इसी का प्रयोग, अ का प्रयोग व नहीं होकर अ यदि होता है, जो रियल में इसका होना चाहिए, जैसे देखो एन ऑक्स, एन ऑरेंज, एन ऑक्स, एन ऑरेंज,
ओ है, ओ का मीनिंग यहाँ पे ओ हो रहा है, इसीलिए मैं यहाँ पे एन का प्रयोग किया। यहाँ पे ओ का मीनिंग ओ नहीं होकर वो हो रहा था, इसीलिए वहाँ पे मैंने ए का प्रयोग किया। ओके, थैंक यू। इसके बाद देखिए आप नेक्स्ट, यदि किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन, नेक्स्ट रूल को लिखा जाए कि यदि किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन का पहला अक्षर ई तथा ईयू से हो, यदि किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन का पहला अक्षर ई तथा ईयू, देखिए ई भी वोवेल है, ईयू भी वोवेल है, तो यदि किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन का पहला अक्षर ई तथा ईयू से हो तो ऐसे शब्दों के पहले हम इंडेफिनिट आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ई या ईयू से होता है ना तो इसका उच्चारण यू हो जाता है, य का बोध होता है, तो य का बोध होता है तो इसीलिए इसके पहले हम ए का प्रयोग करेंगे। जैसे रहता है मान लो ए यूरोपियन या ए यूलोजी या ए यूरोपियन, ए यूरोपियन या ईव, तो यहां पे देखिए ए यूलोजी, ए यूरोपियन, ए ईव, इसको ईव ने इसको यू पढ़ा जाता है। यू में ये भेड़ ही होता है ना, भेड़ में जो मादा भेड़ होता है उसको यू कहा जाता है, इसका स्पेलिंग होता है EW। तो ये यहां देखिए ई है लेकिन इसका उच्चारण जो है यू क्या हो रहा है, यूलोजी, ईलोजी नहीं पढ़ते हैं इसको, यूलोजी, यूरोपियन, य से होता है इसीलिए यहाँ पे ए का प्रयोग हुआ, और यदि ई का उच्चारण अ होगा तो एन का प्रयोग हो जाएगा। अब देखिए लास्ट को समझिए, लास्ट रूल को, कि यदि किसी भी संक्षिप्त समझ रहे हैं, एब्रीविएशन, शॉर्ट कट जो हम लोग बोलते हैं किसी के बारे में, तो यदि किसी भी संक्षिप्त शब्द का पहला अक्षर अगर एच हो, अगर किसी भी संक्षिप्त शब्द का पहला अक्षर एच हो, एल हो, एम हो, एन हो, आर हो, एस हो, एक्स हो, मतलब किसी भी संक्षिप्त शब्द का अगर पहला अक्षर एच हो, एल हो, एम हो, एन हो, आर हो, एस हो, एक्स हो, तो ऐसे शब्दों के पहले हमेशा हम इंडेफिनिट आर्टिकल एन का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? एन का प्रयोग करते हैं। अब जैसे आप समझो, जैसे रहेगा NRCM, NRCM, NCC, बस। तो कोई भी संक्षिप्त शब्द यदि रहेगा तो अगर उसमें ये डिजिट अगर आपको रहता है तो इसके पहले आपको एन का प्रयोग कर लेना। बस अब आप सेट बनाओ। आई होप आपको ये समझ इंडेफिनिट आर्टिकल आपको समझ में आ गया होगा। एक और नोट को समझ लो, कोई भी दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो जिसके पहले आपको इंडेफिनिट आर्टिकल ए या एन का प्रयोग करना हो, तो आपको क्या करना है कि उस शब्द को पढ़ो। उस शब्द का अगर पहला अक्षर जो है उसका अगर यदि मान लो वोवेल से आता है, स्वर्ण वर्ण से आता है, तो उसके पहले एन का प्रयोग करो, और यदि उसका पहला कंसोनेंट से आता है तो उसके पहले एन का प्रयोग करो। आई होप आपको ये पूर्णतः समझ में आ गया होगा। आप कोई भी ग्रामर का बुक लें और इंडेफिनिट आर्टिकल में आपको ये पहला वीडियो में जो बताया हूँ आप इसको बढ़िया से पढ़ें और आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। चाहे आप कोई भी छात्र हो, आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या 11th के हैं या 12th के हैं तो तुरंत आपको जो है इससे 3 नंबर का आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। आप इसको पढ़िए और ग्रामर का बुक लेके आप सेट बनाएं। कहीं भी परेशानी हो तो आप कमेंट करें, मैं आपके साथ हूँ। थैंक यू, गुड बाय।